चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं बिटकॉइन के ऊपर। इसका पूरा चार्ट देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, कहाँ एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, क्या क्या संभावनाएं आपको इसमें हो सकता है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट डे जो हमने वो ट्रेडिंग सेशन में शेयर किया हुआ था, इसका आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे टारगेट डन हो गए थे। और स्टॉप लॉस जो हमने दिया था एग्जैक्ट मार्केट स्टार्टिंग में क्या हुआ था, थोड़ा सेलिंग प्रेशर हुआ, उसके बाद वापस मार्केट जो है बाइंग आया और वापस मार्केट टारगेट जो है उसका हिट किया। हमने जो 3 वीडियो बनाए हुए थे, तीनों के तीनों वीडियो के जो टारगेट्स थे वो सब का सब यहाँ पे हिट हो गया था। उसी दिन जो है शाम तक वो लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे आवरली कैंडल है, तो यहाँ तक लगभग 5 से 7 घंटे 8 घंटे के अंदर अंदर जो है सभी के सभी 8-9 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे टारगेट्स डन हो गए थे सभी कॉइन के। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सारे के सारे डाले हुए हैं पिछले दिन के हैं और सब के सब जो है टारगेट्स यहाँ पे हिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बीटीसी का भी जो है हम लोगों ने ऊपर का जो यहाँ इसके आसपास का भी हमने सोचा हुआ था कि हो सकता है संभावना रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ तक आ सकता है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि इसके हिसाब से लगभग 4.5 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे भी हिट हो चुका है। तो देखिए, ऐसे ही कॉइन के लिए और ऐसे ही हाई क्वालिटी एनालिसिस के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपको और भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कॉइन वगैरह सब मिल सके, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है यहाँ पे ये लर्निंग्स देखने को मिल सके। ठीक है, और आप इससे ट्रेड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर सीख भी सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग वापस बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या संभावनाएं इसमें हो सकती है। अभी तो देखिए हम लोग इसको हटा देंगे जो कल का हम लोगों का एनालिसिस था, और अभी हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से देखेंगे क्या अभी आगे संभावनाएं इसमें हो सकती है, क्योंकि वापस मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है। तो देखिए अभी ये हुआ है मार्केट जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मार्केट एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था, कई वीडियो में मैंने बताया हुआ था, आप पीछे जाकर के देखिए वीडियो बिटकॉइन एनालिसिस वाला, कि अभी मार्केट क्या है, मार्केट का एक्चुअल में अभी बुल रन जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट इसके आसपास जो है आएगा, लगभग 68,000 आपको एक बार मेरे ख्याल से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एटलीस्ट हम लोग 68,000 को जो है एक्सपेक्टेशन करके यहाँ पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरह से हम लोग देखें तो इसको अभी ब्रेकआउट तो नहीं मानेंगे ट्रेंड का, क्योंकि जब तक ट्रेंड के ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट यहाँ तक जो है एक बार 68,000 का जो है हम लोग व्यू बना करके फिलहाल अभी के लिए कुछ टाइम में चलेंगे। देखिए, तो इस हिसाब से अभी देखिए 68,000 इसको टेस्ट करता है मार्केट, तो वापस मार्केट का एक बार सेलिंग प्रेशर होगा जो कि इसके आसपास आ जाएगा, ये ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। तो ये ट्रेंड के ऊपर आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से फिर वापस मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, तो एक वापस मार्केट में तगड़ा सा बुलडन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो अभी देखिए यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से मतलब थोड़ा सा यहाँ से कसमकस हो सकता है। एक बार वापस इस लेवल को टेस्ट करने के बाद यदि मार्केट से यहाँ से बुलडन स्टार्ट हो तो फिर वो अपने आप में बहुत जो है आपको एक अच्छा आगे का जो है ऐसे कह सकते हैं कि बड़ा टारगेट यहाँ पे मिलने की संभावनाएं होंगी। लेकिन यदि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, यहाँ से बुलडन अभी मार्केट स्टार्ट होता है, तो आगे चल करके फॉल्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं यहाँ से 10,000 15,000 यहाँ से ऊपर चढ़े 20,000 पॉइंट, उसके बाद वापस मार्केट नीचे गिर जाए। यदि यहाँ से आकर के टेस्ट करके ऊपर चढ़ता है तो मेरे ख्याल से 1 लाख को जो है फिर टच कर सकता है इसके आसपास से। अब इसका रीजन क्या है मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो जाकर के आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब देखिए अभी देखिए यहाँ पे वापस आप री एंट्री यहाँ पे कर सकते थे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हालांकि ये छूट गया, थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके लगभग 1050 पॉइंट का, और ऊपर का लगभग ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ तक आ चुका होता, क्योंकि ये मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप जो है छोटा सा बना हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। खैर कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अभी मान लीजिए कि आपको बाइंग का एंट्री करना होगा, तो हम लोग ये लो से लेकर के यहाँ तक का मान लीजिए जितना ऊपर जाएगा अभी यहाँ तक का फिबोनाची लगा लेंगे, और एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, ये व्यू देखिए यहाँ से मार्केट में बाइंग भी आ सकता है, क्योंकि कैंडल बना मतलब नॉर्मल एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, तो इसके आसपास एक बार रिट्रेसमेंट करता है ना, फिर यहाँ तक का हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसके आसपास टेस्ट करता है, जैसे ये देखिए यहाँ से हम लोग सिंपल सा ये ट्रेंड इस तरह से डालेंगे और ये इस तरह से डालेंगे। जब भी इसको टेस्ट कर लेता है इस ट्रेंड को आगे चल करके, तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि मार्केट में एक बाइंग जो है, मान लीजिए कि जरूरी नहीं टेस्ट करना, ये रिट्रेसमेंट लेवल भी इसको टेस्ट कर लेता है ना, जैसे मान लीजिए इसके आसपास आ जाता है मार्केट वापस, तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आता है, तो फिर हम लोग मान करके चल सकते हैं ऊपर का भी हो। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में फिर यहाँ पे आपके ब्रेकआउट पे एंट्री होंगे, जहाँ तक लो लगाएगा मार्केट, जितना मार्केट लो लगाएगा ना वहाँ तक का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपका ऊपर का होगा, यहाँ तक का टारगेट होगा। तो फिर हम लोग ये मान करके हम लोग यहाँ से चलेंगे कि देखिए, इसलिए रिट्रेसमेंट का जरूरी है, या हो सकता है मार्केट यहाँ से मान लीजिए रिवर्स होकर के वापस अपने रेंज में ही आ जाए, ये भी संभावनाएं हो सकती है। तो इसलिए रिट्रेसमेंट का एक बार रिट्रेसमेंट करेगा फिर ब्रेकआउट होगा, तो फिर हम लोग यहाँ से व्यू बना करके चलेंगे। बिना रिट्रेसमेंट का ट्रेड नहीं कर सकते आप, चाहे कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, तो बिना रिट्रेसमेंट का ट्रेड तो ऐसे करना भी नहीं चाहिए।
तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि मार्केट यहाँ से ये लेवल के आसपास टेस्ट करे, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हो तो फिर हम लोग आगे का व्यू बना करके चलेंगे, क्या संभावना यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए बिटकॉइन में देखिए अभी आपको क्या करना है, थोड़ा दिन इंतजार कर लेना है, थोड़ा वेट कर लेना है। अभी देखिए 15 मिनट के हिसाब से भी आप चाहें तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अभी ब्रेकआउट हो रखा है। अब देखिए ऐसा आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा कैंडल बनने का तो वापस मार्केट यहाँ फ्लैट हो गया, वापस मार्केट में देखिए छोटा छोटा धीरे धीरे करके मार्केट चढ़ना स्टार्ट किया, तो हो सकता है मार्केट यहाँ थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, तो हम लोग फिबोनाची और ऊपर लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट इस तरह से करते हुए वापस मार्केट ये लो को ब्रेक कर लेता है इस तरह से, तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट का नीचे का भी बना सकते हैं 15 मिनट में। तो शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ तक के लिए, आपके पास जो लेवल्स है ना यहाँ तक के लिए बना सकते हैं, 30% तक के लिए, 40% तक के लिए। लेकिन ज़्यादा आप सोचेंगे तो वो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में फिर वापस बाइंग प्रेशर आ जाएगा, तो हो सकता है आपका ऐसा लीड हो जाए, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए बना रहेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ करना है। यदि मान लीजिए कि इस रेंज में नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोड़ करके आराम से जो है आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, क्या संभावना है यहाँ पे आगे होती है, ठीक है। तो फिर ये जो है अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना टेलीग्राम चैनल को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होता है। ये आईडी है CTRCS पे। उसके बाद जो है देखिए बाकी जितने भी हाई क्वालिटी कंटेंट है उसके लिए आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, और वीडियो को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।